वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हमने पिछली वाली वीडियो में डेटा टाइप को कवर कर लिया। डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेटा टाइप के अंदर अभी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके वापस पूछ लो। हम इसके ऊपर वापस वीडियोस बना देंगे, शॉर्ट वीडियोस बना देंगे, ठीक है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हों डेटा टाइप के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी का डेटा टाइप क्लियर है तो हम आगे इस वाले टॉपिक को ऑपरेटर की तरफ ले चलते हैं, ठीक ना। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे C++ और डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स की हेल्प से ही हम बहुत सारी ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ है, कुछ वेरिएबल्स है, ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगे, वेरिएबल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगे, ठीक ना। अब आपको उसके साथ अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, ठीक ना, उसके लिए हम ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि क्या कर रहा है कि 100 में हम 50 प्लस कर रहे हैं। तो जो ये प्लस वाली चीज़ है ना, ये एक ऑपरेटर है। इसे हम ऑपरेटर कहते हैं C++ के अंदर, कि इन दोनों के बीच में ऑपरेट कर रहा है। कौन क्या ऑपरेट कर रहा है? एडिशन ऑपरेट कर रहा है। एक है ना, हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं ऑपरेटर की हेल्प से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स देखने वाले हो, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस करने वाले भी हो, तो उसके लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, सिंपल, ठीक ना। अब ये चीज़ों को समझने के लिए हम थोड़ा बहुत यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल इनने लिखा हुआ है कि वी यूज़ प्लस ऑपरेटर टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज़। सिंपल। तो दो डिफरेंट वैल्यू को ऐड करने के लिए इन्होंने क्या किया? ऑपरेटर का यूज़ किया, जो कि ये है। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर सपोज करो इसने 100,000 सपोज करो यहाँ पर आपने 100 लिया, यहाँ 50 लिया है। उसने 100 + 50 किया एंड 150 इसका आंसर है, जो कि हमने एक्स में स्टोर कर लिया। यहाँ पर यही सब साफ से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ट्राई करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहा होगा, यहाँ पर देखो 150 इसका आंसर दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, इसका रिजल्ट। तो ये है ऑपरेटर। इसको इस तरीके से ऑपरेटर को हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमने जूम कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो प्लस ऑपरेटर का है, ऑफ्टन यूज टू ऐड द, हम हमेशा इसको मोस्टली टू वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपको समझने के लिए, ठीक। यहाँ पर क्या किया है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का है। क्यों? क्योंकि मैं दो इंटीजर वैल्यूज़ को ही ऐड कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट मुझे इंटीजर, मुझे पता है कि इंटीजर आना है। जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में देख लिया था कि इंटीजर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं दो ऐसी वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ जो कि इंटीजर है, तो उसका रिजल्ट मुझे इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए मैंने इंटीजर टाइप का एरे में इस वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, सिंपल। यहाँ पर मैंने sum1 जो कि पहले आ चुका है उसको यूज़ किया, और एक और दूसरी वैल्यू के साथ ऐड करके मैं एक और वैल्यू लेके आया। इसका भी टाइप में इंटीजर ही होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर है। ये पहले से इंटीजर है, आपको मालूम है, और यहाँ मैं इंटीजर लिया है, उसका रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए तो ये चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, लेकिन हम इस वाले वीडियोस में कुछ ही देखने वाले हैं। आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम बाकी सारे देखते जाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं अभी से आपको सारे के सारे ऑपरेटर्स बता दूंगा तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम भूल चुके होंगे, है ना। तो जो रिसेंटली हम यूज़ करने वाले हैं जैसे हाल फिलहाल में, उनको जानना अभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से ही मैं चाहूँगा आप लोग पढ़ो, ताकि आपको जो चीज़ आपने रिसेंटली पढ़ी उसको यूज़ कर पाओ, उसके बारे में आपने प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि वो आप सीख जाओ। मैं अब सारे बता दूंगा अभी से आपको, तो फिर वो फ्यूचर में आप भूल जाओगे, करेक्ट। तो सबसे पहले अर्थमेटिक से आप क्या समझते हो? जिसके साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं हम। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला हो गया प्लस, एडिशन करने के लिए दो वैल्यूज़ को हमें, ये दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए हमें एडिशन करना पड़ता है। सेम सब्ट्रैक्शन, माइनस, जब हमें दो वैल्यू के अंदर सब्ट्रैक्शन करना होता है तब हम ये करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न हो गया। ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मॉडुलस। तो ये क्या करता है, आपके दो वैल्यूज़ को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर मुझे ला के देगा। तो मॉडुलस का क्या होता है? डिवीज़न वाला आपको पता है कि सिंपल, जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो ला के देगा, ये सिंपल। बट इसमें क्या है, इसमें भी ऑपरेशन सेम परफॉर्म होगा, बट रिजल्टेंट डिफरेंट। रिजल्टेंट क्या है? आपके जो रिमाइंडर जो बचेंगे वो आपको रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है आपका। फिर ये C++
जो लिखा हुआ है प्लस प्लस, ये प्लस प्लस जो है सी प्लस बोल रहा हूँ, जो आपका ये प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीमेंट सपोज करो कि आपके पास 2 वैल्यूज़ है, आपका वेरिएबल ए है, इसका वैल्यू 2 है, तो प्लस प्लस से क्या होगा, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 था तो 4 हो जाएगा, ऐसे जो भी वैल्यू हो उससे 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट वही सेम, जो आपकी वैल्यू है उससे 1 डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसका नाम लिख रहा हूँ अर्थ ओपी, ओपी फॉर ऑपरेटर्स, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं लिखना मुझे, इसलिए मैंने इतना छोटा नाम लिख दिया। अभी सेम चीज़ को लिख के कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हमारा जल्दी हो जाएगा। बट आप मत करना, आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको आदत रहेगा कि क्या होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या, अर्थमेटिक ऑपरेशन देखने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखने हैं सारे सारे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले था प्लस, करेक्ट ना, हमारा प्लस था। तो सिंपल सी बात है, आपके पास कोई वैल्यूज़ है तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन सिर्फ इंटीजर में कर सकते हैं, आप फ्लोट वैल्यूज़ में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता है ये चीज़ बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स ही है, ऐसा कुछ ऊपर नीचे वाला मामला नहीं है। 4 + 4 कर लेते हैं तो आपको ऑब्वियस बात है इंट ए में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस बात है सब्ट्रैक्शन है। अब बी में मैं मान लेता हूँ कि 5 - 4 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब तीसरा क्या है, ऑब्वियस बात है, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। 4 × 4 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, एंड हो गया आपका ये सी मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीज़न कर लेते हैं तो ई ले लेते हैं, ठीक ना, एंड यहाँ पे कर लेते हैं 8/2 तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक और कर लेते हैं, इंट ABCDEF ले लेते हैं, एंड यहाँ पर मॉडुलस कर लेते हैं। सिंपल मॉडुलस हमने देखा था कि क्या होगा, तो यहाँ पर हम मान लो 5 को /2 करते हैं तो ऑब्वियस बात है रिमाइंडर हमको बचेगा, तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मॉडुलस हो गया, उसके बाद क्या बचता है, हमारा प्लस प्लस था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोज़ करो कि कोई एक वैल्यूज़ है, मान लेते हैं मैंने आई लिखा ना, आई से आप फैमिलियर होगा कि कई टाइम पे आई यूज़ होने वाला है इसी के साथ में, तो इसलिए मैं जानबूझ के आई यूज़ कर रहा हूँ। बाद में पता चलेगा आपको मैं आई यूज़ क्यों कर रहा हूँ, आई ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो आई मैंने सपोज़ करो 7 ले लिया है, आपके सामने दिख रहा है, और मैं आई को प्लस प्लस कर दूँ तो जब आई प्रिंट होगा तो क्या वैल्यूज़ होगी, इस प्लस प्लस का क्या मतलब है वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब जे ले लेते हैं एक और, जे में भी मैंने जानबूझ के लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं मान लो 10 ले लेते हैं, जे के पास 10 है सपोज़ करो, और मैं जे माइनस कर दूँ तो क्या होगा, जे का क्या रिज़ल्ट आएगा। ये सारे रिज़ल्ट मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। सी आउट, पहले ए लिख लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ए में क्या रिज़ल्ट है। ए की वैल्यू वैसी क्यों आई है, ठीक ना। अभी इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ABCD तो गायब है, ई है हमारा, डी है ही नहीं, इसको हटा देते हैं। एफ और जे, लास्ट वाला जे है, तो ठीक है बराबर हो गया। तो ABCDEF और जे सारी वैल्यूज़ है, तो मैं इन सबको प्रिंट कर दे रहा हूँ। ये एंडल में लास्ट में क्यों लगा वो भी मैं बता दूंगा आपको अभी। तो अभी इनको प्रिंट करके देख लेते हैं कि रिज़ल्ट क्या है। तो देखो पहला वाला क्या हमारा था, हमारा पहला था ए जो कि 4 + 4 होता है, 8 होता है, आंसर 8 है। 5 - 3 ऑब्वियस बात है 2 हुआ, 2 है। 4 × 4 16 है। 8/2 आपको आंसर मालूम है, 8/2 2 का 2 आ गया यहाँ पे, आपको सिंपल 2 दिख रहा है, ठीक। सॉरी अगेन, सो 4 × 4 4 होगा, आपको साफ दिख रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया। 8/2 आपका 4 होगा, तो ये 4 आपका यहाँ रहा, 4 4 या 16 उससे ऊपर है। और 5/2 रिमाइंडर आपके पास बचेगा जो वो 2 है, तो 2 यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है। 7 जो था वो हमने इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट 1 से बढ़ा दिया, 7 था वो 8 बन चुका है। और जो आपका जे था, ठीक है, जो 10 था वो 11 हो चुका है। सॉरी हाँ, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जो 10 था वो 9 हो गया, क्योंकि कम कर दिया हमने, डिक्रीमेंट कर दिया, माइनस। तो ये है आपका
इस अर्थमेटिक वाले ऑपरेटर्स का रिजल्ट, इसे ऑपरेटर्स कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ में आए। नहीं आए तो दोबारा एक बार इस वीडियो को पॉज करके वापस देख लो। बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, जो हमने मैथ्स में किया वही सेम चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताओ।